हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत परेशान थे आरआई को लेकर कि सर आरआई में डोमिसाइल मैंडेटरी कर दे रहा। बच्चे आपको पता होगा कि पहले आपका एनसीईटी का एग्जाम नहीं हुआ करता था। 2023 से पहले आपका आरआई सीट वाली एग्जाम के थ्रू आप आरआई से बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स करते थे। तो वहां पे रीजनल वाइज डिवाइड करा गया था आपके स्टेट को कि अगर आप आरआई भोपाल में जाना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक आपको स्टेट बताया गया था कि आप उसी रीजन से जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आरआई अजमेर हो गया, चाहे आरआई भोपाल की बात करें, चाहे आरआई भुवनेश्वर की बात करें, मैसूर की बात करें, आपके शिलोंग की बात करें, तो इसमें आपका डोमिसाइल मैंडेटरी था कि अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं इस आरआई में आप एलिजिबल हो। तो लास्ट ईयर की बात करें, 2023 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो दो आरआई शामिल था आपके एनसीईटी में आईटीपी कोर्स के लिए, आपका भोपाल और अजमेर, जहां पे ऑल स्टेट वाले बच्चों को वहां पे एलिजिबल रखा गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, शुरुआत में तो भाई इन्होंने काउंसलिंग अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, एक दिन दो दिन आपका पोर्टल भी ओपन रहा, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर भी कर लिया। बाद में क्या नोटिस आपको देते हैं, एनसीईआरटी की मीटिंग होती है, आपको बताते हैं कि अब जो है कि आरआई भोपाल में ऑल डोमिसाइल यहां पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन फाइनली आप लोग काफी परेशान थे कि अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे मेजर सब्जेक्ट है जो आपको भोपाल में मिलेंगे, आपको अजमेर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मेजर सब्जेक्ट है जो आपको भुवनेश्वर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे। सिंपल सी बात है भाई, नेशनल कॉमन एंट्रेंस स्टेट एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो सिंपल सी बात है कि हर एक स्टेट के बच्चा को हर एक आरआई में एलिजिबल रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है ऐसा ही हुआ। फाइनली जो है आरआई भोपाल की तरफ से नोटिस आ चुके हैं और इनका जो है रजिस्ट्रेशन जो ओपन फिर से हो चुका है 30 जून, याद रखिएगा। 13 जो है इनका 30 जून है, 30 जून जो है लास्ट डेट है। तो आप इस डेट को मिस मत करिए, आप 30 जून का वेट मत करो भाई। ठीक है, आज आपका 23 जून है, अब 30 जून कब आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जाइए फटाफट काउंसलिंग कराइए। आप लोग हर स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, जिसे हम बात करेंगे, इन्होंने बता रखा है। ठीक है, जैसे आप जाओगे वेबसाइट पे बोल रखा है इन्होंने कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आईटीपी बीए बीएड बीएससी बीएड एडमिशन काउंसलिंग नाउ ओपन, यानी ओपन हो चुका है। 30 जून जो इनका लास्ट डेट है। अब एनी एलिजिबल इंडियन आपका नेशनल हैविंग ऑल इंडिया डोमिसाइल कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन आईटीपी बीएससी बीएड बीए बीएड। ठीक है, पहले क्या बोला गया था कि आपका 5 से लेकर 12 जून तक जो बच्चे यहां पे रजिस्टर नहीं कर पाए थे, अब क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहले कर चुके हैं रजिस्टर उनको फिर से नहीं करना है रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे पहले पेमेंट कर चुके हैं उनको फिर से पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो बच्चे पहले किए होंगे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट नहीं कर पाए थे, बस आपको क्या करना है, अपने पेमेंट को वेरीफाइड करना है। ठीक है, आपको पेमेंट कर देना भाई, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने अपना जो है नया प्रोस्पेक्टस जारी करा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ठीक है, इनका जो प्रोस्पेक्टस जारी हो गया, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, जो बदलाव हुआ होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी देखो, चाहे अजमेर की बात करें, चाहे मैसूर की बात करें, आरआई आपका भुवनेश्वर की बात करें, हर स्टेट के बच्चा हर आरआई में एलिजिबल रहेगा। ठीक है, तो भाई आप लोग परेशान मत होना इसके लिए, है ना। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, हम लोगों ने मीटिंग भी करा हुआ था अपने जो हमारे काउंसलिंग टीम हमारे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके क्लासमेट हैं जो काउंसलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। तो ये आपका वेबसाइट है, कुछ जो चेंजेस होंगे बता देंगे आपको। पहले जो आपका था लगभग वही रहने वाली है। पीसीएम वाले बच्चे, पीसीबी वाले बच्चे बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका 30 जून जो है लास्ट डेट, आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आपका, अगर पेमेंट की बात करें 1000 रुपए आपके लगने वाले हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का, ओबीसी वाले बच्चों का वही बात करते हैं 500 रुपए, एससी एसटी वाले स्टूडेंट का सेम वही रहा आपका। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो और कुछ खास डेट आपके लिए मेंशन अगर होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 30 जून आपका लास्ट डेट है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास अगर कुछ बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस अगर होंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, कितने सीट्स हैं वो सारे बताए गए यहाँ पे, है ना। तो अगर बात करते हैं बीएससी बीएड में 100 सीट है, बीए बीएड में 50 सीट है, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं और कुछ खास आपके लिए दिया गया है, यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल है, यानी 2024 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे और 26 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ और खास चीजें जो आपको जानना चाहिए, जो आपको नहीं पता होगा आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ेंगे और कुछ खास चीज जो आपको जानना चाहिए, जो आपको नहीं पता होगा बता देंगे आपको, है ना। चलिए, कुछ खास यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे आपको पता होगा ये आपका फीस है, तो पहले भी यही फीस रहने वाली थी आपकी, अब भी यही है आपका एकेडमी का जो फीस आपका है। एलिजिबिलिटी भी लगभग वही रहने वाली है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। और मेजर सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या मेजर रहने वाले हैं। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी आपका मेजर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे आपके रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। पहले भी आपका यही था। ठीक है, यही था आपका, कुछ खास है नहीं भाई। कॉपी ऑफ द पेमेंट, यानी जो आप पेमेंट करोगे इनको आरआई के प्रिंसिपल को पेमेंट करना है ना।
तो आप पेमेंट लिस्ट वहां पे दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा किसको पेमेंट करना है, सारा दिया रहता है। अब इन्होंने पहले डेट मेंशन नहीं करना ही था, अब जो है इनका डेट भी मेंशन हो चुका है कि कब आपकी काउंसलिंग एंड हो रही है, कब आपकी लिस्ट आ रही है। तो पहली लिस्ट आपको पता होगा 6 जुलाई को पहले लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट की बात करें बच्चे यहाँ पे 13 जुलाई को सेकंड लिस्ट आएगी। अगर थर्ड लिस्ट की बात करते हैं आपका 20 जुलाई को थर्ड लिस्ट आएगा। उसी प्रकार से अगर क्लासेस की बात करें बच्चे, आपका क्लासेस जो है 16 जुलाई से फाइनली आपके आरआई भोपाल की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। और कुछ खास इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, ये सारे आपके अंडरटेकिंग है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपको जमा करने पड़ेगा, ठीक है, ये आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद ये सारे फीस है, कुछ इंस्ट्रक्शन में कुछ नया दिया होगा, आप देख सकते हो भाई, कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है ना। चलो ये आपका यहाँ पे हिस्ट्री बता दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्टिंग टू इनटू पीडीएफ ऑफ मैक्सिमम, यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखिएगा एक साथ मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ पे याद रखिएगा साइज आपका लेस देन यानी आपका 100 यानी 1024 केबी से कम का होना चाहिए भाई, यानी 1 MB से कम का होना चाहिए। एनसीटी का स्कोर कार्ड में मर्ज रहेगा, आपको अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, ध्यान रखिएगा एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मर्ज करके अपलोड करना होता है। स्कोर कार्ड हो गया, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी आप CLC बोलो या TC बोलो, आप जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हो, है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपके पास माइग्रेशन वगैरह आपका बोर्ड अगर आपको माइग्रेशन प्रोवाइड करता है तो माइग्रेशन आपको देने पड़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। कास्ट अगर आप कैटेगरी क्लेम करते हो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कंडक्ट कैरेक्टर यानी आपको CC देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, क्लास आपका 10th है और 12th दोनों का आपको मार्कशीट भी मर्ज करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, ध्यान रखिएगा ये भी आपको मर्ज करना है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फील्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, यानी ये जो आपका अंडरटेकिंग है इसको आपको डाउनलोड करना है, उसको यानी आपको प्रिंट कराने हैं। उसके बाद आपको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको इसको स्कैन करके यानी इसका फोटो खींच के आपको साथ में मर्ज करके यानी कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है बच्चे, ठीक है। तो ये सारे आपके इन्फॉर्मेशन है आरआई भोपाल को लेकर। बाकी आप आरआई के लिए परेशान मत होना भैया आप लोग, अगर आपके स्कोर अच्छे ठीक ठाक स्कोर है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो भाई आप टेंशन मत लो, आरआई मैसूर का भी आरआई अजमेर का ही बहुत जल्द आपको काउंसलिंग प्रोसेस जो है देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि जून के एंड तक आपका आरआई का हर आरआई का यहाँ पे मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करते रहिए एनसीटी कॉन्सेप्ट को। हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि आज CUT का रिजल्ट भी आया, काफी लोग थके हुए भी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं उसको लेकर, बहुत सारे बच्चों को कटा बताने पड़ते हैं। तो भाई लगातार लाइव ही रहते हैं आपके लिए, तो भाई टेंशन मत लो, आपके साथ हमेशा हम लोग हैं, चाहे कुछ भी हो, हमेशा हर कदम पे आपके लिए आवाज उठाने के लिए खड़ा है हम लोग, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, और चलिए भाई आप लोग अप्लाई कर दिए, लास्ट डेट का वेट मत करना भाई आप लोग। बहुत सारे बच्चे परेशान थे स्कूल लेकर, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, सर यहाँ पे डोमिसाइल यहाँ मैंडेटरी कर दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत समस्या है भाई, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।